ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 39। एषा ते अभिहिता सांख्यै बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी कि सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो एक पड़ाव जो है यहाँ पर समाप्त होकर दूसरे पड़ाव की तरफ है भगवद गीता में। अध्याय 2 जो कि पूरी भगवद गीता की समरी समझा जाता है। ये अध्याय 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी गीता की समरी जिसको समझनी है वो अध्याय 2 को पढ़ ले। तो इस 2 में अभी तक हमने बहुत वैश्लेषिक अध्ययन, एनालिटिकल स्टडी, जिसको सांख्य योग भी कहते हैं, उसका बड़ा ही डिटेल्ड वर्णन हमने यहाँ पर एक प्रकार सुना। भगवान ने बहुत डिटेलिंग करी। तो कई लोग सोचते हैं कि धार्मिकता जो है वो अध्ययन का विषय नहीं है, ये कुछ इमोशनल सुपरफिशियल सुपरस्टिशंस को मानने वाले लोगों का काम है। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, कोई आधार नहीं है। लेकिन वास्तव में इस चीज़ को अगर अध्ययन करना हो तो बहुत सारा विषय अध्ययन के लिए है, और उसके लिए बहुत सारा लिटरेचर है, अवेलेबल है, जिसको पढ़ के कोई अपने, जिसकी कईयों के अंदर खुरक चढ़ती है पढ़ने की। दे वांट टू स्टडी, दे वांट टू एनालाइज। तो यदि किसी को एनालाइज करना ही है तो उसको ऐसे बहुत सारे विषय मिलेंगे हमारे शास्त्रों में जिसके ऊपर एनालिसिस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आत्मा अपने आप में एक एनालिसिस का विषय। अभी पीछे हमने एक श्लोक सुना कि जो इस आत्मा के विषय में जानता है वो हैरानी से सोचता है इसके बारे में। जो जितना इसको जानता है, जानने का प्रयास करता है इस सोल के एग्जिस्टेंस को, वो उतना ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है इसकी क्वालिटीज़, इसकी शक्तियों को देखकर। वैसे और बहुत सारे विषय हैं वास्तव में जानने के, कि जीवात्मा को मृत्यु क्यों होती है हमें, और हम कहाँ से आते हैं माँ के पेट में, और मृत्यु के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, और फिर इन बिटवीन हम कहाँ रहते हैं। इस संसार को बनाने के लिए कौन कौन से तत्व यूज़ करे गए होंगे, है ना, कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे ये संसार बना होगा। इस संसार के बियॉन्ड हमें ये चंद्रमा और ऊपर के जो लोक हैं ये वास्तव में हैं क्या। ये संसार को कितने लोकों में विभाजित किया जा सकता है, इस संसार के बियॉन्ड क्या है, कितने अनंत विषय हैं। यदि कोई एनालाइज करना चाहे, कर्म की थ्योरी पर कोई एनालाइज करना चाहे, कर्म की थ्योरी क्या है, संसार में ऐसा क्यों होता है, कोई अमीर के यहाँ पैदा होता है, कोई गरीब के यहाँ पैदा होता है, कोई अपंग पैदा होता है, कोई गोरी चमड़ी के साथ पैदा होता है, कोई काली चमड़ी के साथ पैदा होता है। लॉट ऑफ थिंग्स। ये डेस्टिनी, ये क्या चीज़ है, ये एस्ट्रोलॉजी, ये पामो जो भी है, ये सब चीज़ क्या है वास्तव में। तो विषय तो बहुत हैं, इनके ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं, लिटरेचर भी है।
यदि वास्तव में किसी को अध्ययन करना है तो किसी गुरु के अंडर में अगर वो ये सब चीज़ अध्ययन करेगा तो वो पढ़ भी सब पाएगा और निष्कर्ष पर भी पहुंच पाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, वो पढ़ता ही चला जाता है, पढ़ता ही चला जाता है। आजकल कुछ एक फैशन सा हो गया है, आदमी 40 साल का हो गया, वो सोचता है यार मेरा मन था कभी MBA डिग्री लेने का, तो मैं सोच रहा हूँ मैं MBA डिग्री ले लूँ। तो डिग्रियाँ तो हम ले रहे हैं, लेकिन उन डिग्रियों का लाभ कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे वास्तविक जीवन में कुछ ऐड ऑन नहीं कर पा रहा है। हाँ, कई बार तो हम केवल लेने के लिए डिग्री लेते हैं, कई बार हम पैसे के लिए डिग्री लेते हैं, लेकिन वास्तव में बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड हम यहाँ मूर्खों की तरह रह रहे हैं। इसलिए हमें पढ़ा लिखा बनना पड़ेगा, और पढ़ा लिखा व्यक्ति तब बनता है जब वो गीता, भागवत इत्यादि या ये पुराणों में, वेदों में पढ़कर उनके निष्कर्षों को समझे, अध्ययन करे, सांख्य योग का फॉलो करे, तो विद्वान बन सकता है। लेकिन वास्तव में सारे वेदों में भगवान बोलते हैं वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्या। इन सारे वेदों में, ग्रंथों में यदि कुछ समझने की वस्तु है तो वह है स्वयं भगवान। जिसने भगवान को नहीं समझा उसका सारा अध्ययन वेस्ट चला गया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर आगाह कर रहे हैं इसके परपट में कि ये जो सांख्य योग है वो कपिल देव द्वारा, कपिल का सांख्य योग नहीं है। एक कपिल भगवान हुए जो कि देवहूति के पुत्र थे, कर्दम मुनि के पुत्र थे, और एक और कपिल हुए। प्रभुपाद ने बोला वो मायावादी थे, उनका सांख्य योग मायावाद है, उस सांख्य योग को नहीं पढ़ना है। वास्तव में सांख्य योग कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को दिया था। उसमें यही सारी चर्चाएं थी जो हमने अभी पढ़ी। भागवत पढ़ेंगे तो ये सारी चर्चाओं को हम देख सकते हैं, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। एनालिटिकल रिसर्च स्टडी, जिसमें कोई भी चीज़ हम ऐसे नहीं मान रहे हैं कि चलो मान लीजिए, एवरीथिंग हैज़ सम ग्रेट डिटेल ऑफ लॉजिक। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मैंने यहाँ वैश्लेषिक अध्ययन दिया है। भगवान ने क्या दिया है? भगवान ने गीता का बड़ा डिटेल्ड ज्ञान दिया, उसके साइज, कहाँ पे रहता है, क्या उसका प्रभाव है, क्या भिन्नताएं हैं एक तरह से शरीर में, आत्मा में, हमें कैसे देखना चाहिए हर वस्तु को। तो बहुत चीज़ बड़ी डिटेल में बताई पिछले कुछ श्लोकों में। और अब भगवान कह रहे हैं अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, जो कि इसके बियॉन्ड है, इससे ऊपर है। इसका थोड़ा झलक हमने पिछले श्लोक में देखी थी कि जब हम कोई कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो अपने निष्काम मतलब होता है काम के बिना, काम होता है मेरी इच्छाएं। जब हम अपनी इच्छाओं के बिना कार्य करते हैं, अक्सर हम संसार में काम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हमारा कोई फ़ायदा होता है। यदि हम उस फ़ायदे के बिना, भगवान तो कहते हैं ना तो फ़ायदे की सोचो ना नुकसान की सोचो, मेरे लिए कर्म करो। तो भगवान कहते हैं मैं उसको अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ। हे पृथापुत्र, इसको सुनो। यदि तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। यानी कि संसार में कर्म जो है बंधन क्रिएट करता है। कितने लोग आपको मिले होंगे जो कहते हैं क्या किन कामों में लग गए तुम, अपना परिवार को संभालिए, अपना नौकरी कीजिए, बच्चों को पालिए, एज इफ कि हम बच्चों को नहीं पाल रहे हैं। बट दे थिंक दैट अगर वो नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, तो वो जीवन, स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, तो कोई गलती नहीं कर रहे। कोई गलती करता तो मेरे घर में पुलिस आ जाती पकड़ने के लिए, मुझे मेरे अगेंस्ट में कोई केस चल रहा होता। भला ऐसा देखा है कहीं पर कि मैं अपने परिवार को चला रहा हूँ और मेरे ऊपर केस कर दिया गया कि परिवार को चलाता रहता है पूरे दिन? तो संसार के जो नियम हैं, कानून हैं, उसके लिए, उसके सामने तो हम स्वतंत्र हैं, हाँ, लेकिन क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो हम स्वतंत्र दिख रहे हैं, लेकिन हमारा हर कार्य, हमारा हर कर्म बंधन क्रिएट कर रहा है। जी, हमें बंधन दिख नहीं रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है? फॉर एग्जांपल, आप किसी होटल में चले जाएं और वहाँ पर बुफे लगा हुआ है, लंबा चौड़ा मेन्यू है, 10-15 आइटम लगी हुई हैं। आप गए, आपने प्लेट उठाई, आपने देखा इधर, आपने देखा उधर, और कोई रोक ही नहीं रहा है। आप गए वहाँ पे, आपने निकाली बिरयानी, ये और वो, और खाया। फिर आपने देखा कोई पैसे मांगने नहीं आया, आप फिर चले गए। और आप इस प्रकार से खाते गए, और फिर आपने सोचा अब चलते हैं यहाँ से, हो गया काम। और जब आप जाने लगे तो आपने ऐसे करके देखा तो एक 8 फुट का बाउंसर खड़ा था, साहब जी बिल नहीं चुकाया आपने। तो कौन सा बिल? मतलब बिल ये खा रहे हो तो पिछले 1 घंटे से। आप कहते मुझे क्या पता था? तो अभी पता चल जाएगा, आप चलिए ज़रा मेरे साथ अंदर कमरे में। तो इसी प्रकार से हमें लगता है कि हम ज़िंदगी में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई बंधन नहीं है। लेकिन उस आदमी को भी ऐसे लग रहा था कि मैं जो खा रहा हूँ, जो मैं पी रहा हूँ,
इसका कोई देना लेना नहीं है, लेकिन देना लेना होता है, क्योंकि हर कोई भी वस्तु संसार में फ्री की नहीं है। समझ लीजिए इस बात को। छोटी सोच वाला व्यक्ति हमेशा ऐसा सोचता है, बचने की कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं जा सकता है। अगर हम सूर्य में धूप भी सेक रहे हैं, हाँ, तो हम हीटर से जब धूप सेकते हैं तो कितना बिल आ जाता है। तो सोचिए जब सूर्य से धूप सेक रहे हैं तो कुछ तो उसका भी ऋण होगा। सिंपली इग्नोर करने से वो ऋण मुक्त हम नहीं होते हैं। इसलिए हम संसार में यदि हम नॉर्मल अपना गृहस्थी भी चला रहे हैं तो भी बहुत सारी वस्तुएं हम प्रकृति से ले रहे हैं। हम पैसे दे रहे हैं, हम प्रकृति को पैसे नहीं दे रहे हैं। तो हम ऋणी होते चले जा रहे हैं देवी देवताओं के, न जाने कितनी चीज़ों के। हाँ, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, यानी कि निष्काम भाव के ज्ञान से यदि तुम कर्म करोगे, यानी कि भगवान अर्जुन को कर्म योग या प्रभुपाद बताते हैं बुद्धि योग, यानी कि कृष्ण के लिए कर्म करना सिखाने वाले हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे जानकारी में कंपनी थी, उस कंपनी में वो थी बियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हाँ, शराब। अब वो कंपनी क्या करती थी, वो कंपनी ने कंपनी के प्रेमाइसिस में ही एक शराब का एक छोटा सा समझ लीजिए बार खोल दिया था। और बताते थे कि जो 7 बजे के बाद वो बार फ्री है, लेकिन 7 बजे तक काम करना पड़ेगा, 7 साढ़े 7 तक। तो जो कंपनी का एम्प्लॉय था, जो वहाँ पर काम करता था देर देर तक, उसके लिए कंपनी ने एक मोटिवेशन था, आओ पियो और बंधन फ्री, कुछ पैसा नहीं देना इसका, फ्री है। अब सोचिए बंधन फ्री क्यों है, क्योंकि वो कंपनी के अनुसार कंपनी के लिए कार्य कर रहा है। हालांकि हायर स्केल पे देखेंगे तो बंधन फ्री भी है, क्योंकि क्योंकि हम प्रकृति की चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, भगवान को कुछ नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर मटेरियल लेवल पर सोचा जाए तो इसी प्रकार से यदि हम भगवान की इस व्यवस्था में, भगवान की इस प्रकृति में भगवान के लिए कार्य करते हैं तो ये भगवान की सारी वस्तुएं हमें अवेलेबल हो जाती हैं बिना कर्म बंधन के। इस प्रकार से भक्त खाता भी है, पीता भी है, डांस भी करता है, घूमता भी है, लेकिन कर्म के बंधन से नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि वो अपने जो भगवान हैं, जो इन सब के क्रिएटर हैं, सृष्टा हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को जीता है। और सोचिए जिसके ऊपर मरने पर इस प्रकार का बंधन नहीं है, देन ही इज ए फ्री पर्सन। उसके लिए कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन, कि वह संसार को छोड़ने के बाद संसार में वापस नहीं आता, क्योंकि वास्तव में मुक्त व्यक्ति बन जाता है। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। तो ये समझने का, यही इसको कार्य कौशल कहते हैं। इस संसार में अगर किसी को सिखाना है तो ये सिखाएं। हम बहुत सारे टैक्टिक्स सीख रहे हैं, बहुत सारे हुनर ले रहे हैं, स्किल्स डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, लेकिन उस कोर्सेज को, उस एक्शन को किस भाव से किया जाना चाहिए, किसके लिए किया जाना चाहिए, ये नहीं समझ रहे हैं। अर्जुन धनुष को चलाने में निपुण था, लेकिन वो निपुणता काम नहीं आई। जैसे युद्ध हुआ तो उसने धनुष को साइड में रख दिया। आप जानते ही हैं इस वक्त धनुष साइड में रखा हुआ है। इसलिए केवल ये सीख लेना गाड़ी कैसे चलाई जाती है, मशीन कैसे चलाई जाती है, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, इत्यादि 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 इनफ नहीं है। किसके लिए चलाया जाए, किस प्रकार चलाया जाए कि इसके चलाने से भगवान प्रसन्न हो जाए, ये कार्य करने का कौशल है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी बंधन में नहीं फंसता। नहीं तो क्या होता है, अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे लिए बंधन क्रिएट कर रहा है। जैसे मैंने बताया उस आदमी के लिए जो बुफे खाया जा रहा था विदाउट थिंकिंग कि उसके बिल में ऐड होता जा रहा है, और एक बार वो बिल हमें चुकाना पड़ेगा। तो जितना भी हम इंद्रिय तृप्ति का, तो अर्जुन पर प्रभात बता रहे हैं, अर्जुन का ये निर्णय कि युद्ध लड़ना चाहिए, हाँ, ताकि मुझे राज्य मिले, या अर्जुन का ये निर्णय कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि मेरे स्वजन इसमें मारे जाएंगे। ये दोनों ही निर्णय एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि इसमें भगवान की इच्छा कहीं है ही नहीं। हमारा क्या मन कर रहा है हम उसी के हिसाब से जीते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा मूड नहीं है अभी, जब हमारा मन होगा तब हम भक्ति में आ जाएंगे। आप हमें फोर्स मत कीजिए। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि आपका मूड क्या है, इट इज़ अबाउट द ट्रुथ। कृष्णा इज़ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। इट इज़ अबाउट एक्सेप्टिंग दैट ट्रुथ। इट इज़ अबाउट कि मेरे ये पिता हैं और मैं इनको मान लूँगी ना ये कि मेरे पिता हैं, हाँ, क्योंकि वो पिता तो रहेंगे ही। तो इस प्रकार से ये कोई चॉइस का मैटर नहीं है, ये सांख्य योग है, ये एनालिटिकल स्टडी है,
ये विद कॉज एंड इफेक्ट है, इसको हम करके इसके परिणाम को देख सकते हैं। ऐसा नहीं केवल अनुमान लगाने को बोला जा रहा है हम सबको, हम इसके अनुसार जीवन को जिएंगे, उसके परिणामों को साक्षात देख सकते हैं। और यही ज्ञान अब भगवान अर्जुन को आगे देने वाले हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।